हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर अचर सभी प्राणियों को सुनेंगे तो आपका मतलब कई घंटे के बराबर सुनना हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति चर अचर सभी प्राणियों को उत्पन्न करती है। अब सोचिए आप कि आपका शरीर कितना जटिल बना है। शरीर में एक एक हड्डी की लंबाई, शरीर में एक एक हड्डी की लंबाई चौड़ाई किस प्रकार से बनी है, कैसे सब सेटिंग हुई है आपके शरीर में। आँखें कहाँ पर बनी हैं, कैसे आँखें बनी हैं, आँखों से आप कैसे देखते हैं। आप देखते हैं तो आँखों के अंदर पर्दा जो रेटिना है वो बना हुआ है। और आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। आप भोजन खाते हैं तो पेट में बड़ी आंत है, छोटी आंत है, कितनी लंबाई की आंतें हैं, किस प्रकार से भोजन बनता है, कैसे रस बनता है। तो इसके बारे में सोचा, इसके बारे में क्या सोचा कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? आप सोचिए कोई मशीन भी हो जाए, कंप्यूटर की मशीन है, उसमें मतलब कितना काम होता है और बड़ा जटिल से जटिल जो कार्य हैं वो कंप्यूटर की मशीन में होते हैं। तो उसमें वैज्ञानिकों ने कितना दिमाग लगाया, तब कंप्यूटर की मशीन में बहुत से कार्य होते हैं। तो आपने सोचा कभी कि आप भोजन खाते हैं और फिर जो है वो कैसे उसका रस बनता है, कैसे उसके जो है अनेक प्रकार के रस बनते हैं और पूरे शरीर में जाते हैं। इसका भी जो है जो मैकेनिज़्म वो किसने बनाया? आप तो कुछ भी नहीं जानते, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता। आप माता के गर्भ में जब आए तो आपको कुछ पता ही नहीं, आप बिल्कुल बेहोशी हालत में, उस समय आपका शरीर बन रहा था। आप बेहोशी की हालत में थे माता के गर्भ में और आपका शरीर बन रहा था। तो वो शरीर भौतिक प्रकृति बना रही थी। उसका शरीर का एक एक छोटा छोटा जो रेशा है वो भौतिक प्रकृति बना रही है, भगवान की अध्यक्षता में बना रही है। भगवान की अध्यक्षता में आपके शरीर का एक एक जो हिस्सा है वो भौतिक प्रकृति बना रही है और भगवान की अध्यक्षता में बना रही है। जैसे कोई फैक्ट्री में है ना, बहुत से जो वर्कर हैं वो काम करते हैं और उनका जो है एक मालिक होता है, एक बॉस होता है, एक सुपरवाइज़र होता है। तो उसके मार्गदर्शन में कई मजदूर, हजारों मजदूर हैं, काम करते हैं और वो बहुत सा जो है प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में। अब सोचिए इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति जो है आपका शरीर बना रही है। सोचिए एक एक पेड़ बना रही है और पेड़ में भी किस प्रकार की व्यवस्था है कि वो पेड़ बीज से जो है पेड़ कैसे बनता है। आपने कभी सोचा कि कोई फैक्ट्री में, कोई प्रयोगशाला में आज के वैज्ञानिक का पेड़ बना सकते हैं? बीज से क्या पेड़ बना सकते हैं? बीज मिट्टी में बोया जाता है और कैसे इतने बड़े जंगल, कितने जंगल हैं, कितने पेड़ हैं, वो कैसे बन रहे हैं? अचर हैं पेड़, वो भी बन रहे हैं। जीवात्मा तो पेड़ के अंदर जो है, जो जीवात्मा होता है वो कुछ नहीं जानता, वो बेहोशी की हालत में है। और पेड़ किस तरह से जमीन के अंदर से पानी लेकर के और पेड़ बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। कितना बड़ा हो रहा है पेड़। तो ना तो कोई जीव इस बात को समझ सकता है हमारा शरीर कैसे बन रहा है, हमारे नाखून कैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे बाल कैसे बड़े हो रहे हैं। ये भौतिक प्रकृति जो है ये सब कार्य कर रही है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। भगवान की अध्यक्षता, भगवान की डायरेक्शन, भगवान डायरेक्शन दे रहे हैं। इस जीव का जो है ऐसा शरीर बनना, उस जीव का ऐसा शरीर बनाना है।
है ना। तो आप सोचिए कि कितना जटिल कार्य है। पशु का शरीर अलग है, बंदर का शरीर अलग है, गाय का शरीर अलग है। गाय के शरीर में क्या है, वो घास मुंह से खाती है और दूध बन के निकलता है। ये प्रकृति जो है गाय का शरीर बनाती है, ऐसी मशीन बनाती है कि घास उसके अंदर जाती है और दूध बन करके निकलता है। तो प्रकृति जो है ये चर अचर 84 लाख प्रकार के शरीरों की रचना करती है और कितना काम कर रही है भौतिक प्रकृति। तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अब उनका जो है बड़ी इसमें चालाकी है। वैज्ञानिक लोग बड़ी चालाकी से उत्तर देते हैं कि प्रकृति कार्य कर रही है ना। अब भगवान के मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है और भगवान एक पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं। तो वैज्ञानिक लोग जो है भगवान को नहीं मानते कि एक व्यक्ति हैं। अगर व्यक्ति मानेंगे भगवान को तो फिर उनको जो है नमस्कार करना होगा और उनके आदेशों पर हमें चलना होगा। तो वैज्ञानिक लोग जो है भगवान को जो है नमस्कार नहीं करना चाहते हैं, भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है भगवान को नहीं मान रहे हैं। कहते हैं प्रकृति अपने आप सब कार्य कर रही है। और प्रकृति क्या है, एक मशीन है, मशीन सब काम कर रही है। आप सोचिए कि अगर प्रकृति एक बहुत बड़ी मशीन है जो कि सब जीवों के शरीरों को बना रही है, तो उस मशीन को बनाने वाला तो कोई होगा। कोई भी ऑटोमेटिक मशीन हो तो भी जो है कोई ऑपरेटर होता ही है उस मशीन का जो कि बटन दबाएगा। कोई भी ऑटोमेटिक मशीन नहीं बन सकती इस तरह से कि वो ऑपरेटर हो ही नहीं और मशीन अपने आप काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं ये भगवान की शरण नहीं लेना चाहते हैं, भगवान के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रकृति से सब काम हो रहा है। कितना बड़ा ज्ञान है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में, तो फिर भगवान की शरण लो आप। अगर भगवान की शरण लोगे तो इस प्रकृति के बंधन से छूटोगे। नहीं तो प्रकृति 84 लाख प्रकार के जो शरीर बना रही हैं उन्हीं में ही आप जो है भटकते रहोगे। तो भगवान कहते हेतु नाने ने कौन दे जगत भी परिवर्तते। ये जो भौतिक प्रकृति है यही जो है आपको एक शरीर से दूसरे शरीर में डाल रही है, दूसरे से तीसरे शरीर में डाल रही है और आप जो है इससे निकल नहीं सकते। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उन्हीं में ही आप जो है भ्रमण करते रहोगे। और ये जो भौतिक प्रकृति है ये 3 प्रकार के ताप भी उत्पन्न करती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। कष्ट है, दुख उत्पन्न करती है, जीवों को जो है कई प्रकार के दुख प्रदान करती है ना, हजारों प्रकार के दुख प्रदान करती है ना। और भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अगर भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है तो भौतिक प्रकृति भगवान के संकेत मात्र से आपको जो है इस जन्म मरण के बंधन से छोड़ सकती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व्यस्त भवनानि विभर्त दुर्गा। कि जो दुर्गा देवी है ये भगवान की एक ऐसी शक्ति है, भौतिक प्रकृति जो उत्पन्न करती है, पालन करती है और विनाश करती है ना। लेकिन वो कैसी है, छाये व्यस्त, उनकी छाया के समान कार्य कर रही है। तो छाया का मतलब क्या है, जैसे मेरी छाया है तो मेरे हाथ की छाया है, तो मैं जैसा हाथ हिलाऊंगा तो छाया भी अपना हाथ हिलाएगी। तो छाया स्वतंत्र नहीं है। अगर मैं हिलता हूँ तो छाया हिलती है, मैं हाथ उठाता हूँ तो छाया हाथ उठाती है। तो स्वतंत्र नहीं छाया। उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इच्छानुरूपम भी ऐसे चेष्ट सा
तो भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, चेष्टा करती है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये पूर्ण ज्ञान है। यहां पूर्ण ज्ञान होता है कि आदि पुरुष गोविंद हैं और उनकी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य करती है, और आप जो है इसमें जन्म मरण के बंधन में आप जो है तब तक बंधे रहेंगे जब तक आप कृष्ण की शरण नहीं लेंगे। मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, केवल मेरी शरण में आने से ही इस माया से छूट सकते हैं। तो यही अज्ञान है। आज के विज्ञान में जो है इतना बड़ा अज्ञान है कि वे कहते हैं कि प्रकृति जो है सब कुछ बनाती है, लेकिन प्रकृति के पीछे किसका हाथ है, किसकी इच्छा है, वो नहीं देख रहे हैं, वो नहीं जान रहे हैं, है ना। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि हम जो है ऐसा ना सोचें कि प्रकृति जो है स्वतंत्र है और हम लोग जो है प्रकृति को भोग सकते हैं। हम लोग प्रकृति को नहीं भोग सकते। हम प्रकृति को जितना अधिक भोगेंगे, प्रकृति हमको उतना अधिक फंसाएगी, उतने अधिक बंधन भौतिक प्रकृति का हमको मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान जैसे बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में उत्पन्न होते हैं सब जीव। तो भगवान की अध्यक्षता में उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपने नेत्रों से भगवान प्रकृति में जीवों का गर्भधान करते हैं। अब जैसे आज का विज्ञान कहता है कि प्रकृति से सब उत्पन्न होते हैं, जो इसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि बिच्छू के जो अंडे हैं वो उससे धान से पैदा हुए। कई बार ऐसा होता है कि धान में बिच्छू के बहुत से अंडे और बिच्छू के बच्चे निकलते हैं। अब आप कहें कि धान में ही बिच्छू पैदा होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझेगा कि धान से बिच्छू नहीं पैदा होते हैं। जो मादा बिच्छू की माता वो उसमें वहाँ पर आई, उसने अंडे दिए और धान में अंडे पले और फिर उससे बच्चे निकले। तो इसी प्रकार से भगवान सब जीवों को प्रकृति में प्रवेश करा देते हैं। जैसे मादा बिच्छू जो है अंडे देती है धान में, उसी प्रकार से भगवान जो है अपनी दृष्टि से सब जीवों को प्रकृति में प्रविष्ट कराते हैं। तो जैसे धान से फिर वो बिच्छू के बच्चे निकलते हैं, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति से सब जीव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो भगवान ने जो है हम सबको जो है अपनी दृष्टि के द्वारा भौतिक प्रकृति के अंदर डाल दिया। अभी जितने भी जीव हैं भौतिक प्रकृति के अंदर रहेंगे जब तक कि भगवान जो है इशारा ना करें और भगवान का एकमात्र इच्छा केवल हो जाए, भगवान की केवल इच्छा हो जाए कि इस जीव को जो है अब कष्ट नहीं मिलना चाहिए जन्म मरण का, तो बस प्रकृति छोड़ दे। उनकी इच्छा के मात्र भगवान को बोलना नहीं पड़ता, भगवान को बोलना नहीं पड़ता प्रकृति से कि हे देवी इस जीव को तुम छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो। नहीं, इच्छानुरूप उनकी इच्छा, केवल इच्छा हो जाए भगवान की कि देखो ये जीव जो है मेरी शरण में आ गया है, बड़ा विनम्र है, तो ये जो है अब प्रकृति के बंधन में इसको नहीं रहना चाहिए। बस भौतिक प्रकृति भगवान की इच्छा के अनुसार निकाल देगी, हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। भगवान की एक बार इच्छा मात्र है, उन्हें कुछ भी चेष्टा नहीं करनी पड़ती। वैसे भगवान जो है, भगवान की ऐसी महिमा है, महिमा समझो भगवान की, है ना। तो आप जो है कितना बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा, कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा कि जन्म मरण के असीमित कष्ट से आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।